वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देखे हैं, डोमिसाइल नीति क्या है, डोमिसाइल नीति के लाभ या हानि, दोनों चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डोमिसाइल नीति क्या होती है, ये छोटा सा शब्द में आपको हम बताएंगे। डोमिसाइल का मतलब होता है आवास। तो अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बिहार एसएससी का फॉर्म निकला है, बिहार दरोगा का फॉर्म निकला है या फिर बिहार टीचर का फॉर्म निकला है, तो जो बिहार के निवासी होंगे वही बिहार के फॉर्म भर सकते हैं, अन्य राज्यों के निवासी नहीं भर सकते हैं। यही डोमिसाइल नीति हुआ। यानी कि जिस राज्य की वैकेंसी होती है उसी राज्य के बच्चे यदि फॉर्म भरते हैं तो उसको डोमिसाइल नीति के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। सबसे पहले आज का मुद्दा जो है यह है कि डोमिसाइल नीति सही है या गलत। तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में डोमिसाइल नीति सही है। जैसे यदि आप तो लेबर ग्रेड का, फोर्थ ग्रेड का आप वैकेंसी ले रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ की लेबर को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने यहाँ से फोर्थ ग्रेड लो तो प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत डोमिसाइल नीति से हानि क्या होती है। तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम बात करें, यदि डोमिसाइल नीति रहती है तो बाहर से लोग बिहार में आते जॉब नहीं करेंगे। हमने पहले ही बता दिया है डोमिसाइल नीति में यह होता है। तो जरा सोचिए, जो बच्चे के राष्ट्र का निर्माण करते हैं उनको अगर डोमिसाइल नीति से लाकर आप बाधित कर देते हैं तो दूसरे राज्य से योग्य शिक्षक, जो बीटेक, एमटेक, बीएड, जो बहुत योग्य टीचर हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। अगर वो आते भारत के, बिहार के बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो बिहार के बच्चे और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये डोमिसाइल नीति यहाँ पर जो है आपको हानि देता है। आप समझ रहे हैं। अगर कोई दिल्ली का टीचर यहाँ आते, दिल्ली के बच्चे यहाँ से आए तो आपको पता है कि वहाँ का जो है लेवल, बच्चों का लेवल बहुत ऊंचा होता है, वहाँ से स्टडी लेवल ऊंचा होता है। तो यहाँ से बच्चे तो पढ़ाएंगे तो यहाँ से बच्चे उन्नत होंगे। तो डोमिसाइल नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति न रहने के कारण तटस्थ कमी होती है, कम होती है तो योग्य टीचर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और टीचर तो योग्य होना जरूरी है। जहाँ तक कि मेरा मानना है, मेरे पास न कोई डाटा है न तो है, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, अभी जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें मात्र 25% ही लोग योग्य पढ़ाने लायक हैं, जहाँ तक कि मेरे नज़रों के सामने है। तो ये सब थोड़ा सा उन्नत रहे, इसके लिए डोमिसाइल नीति सही है। डोमिसाइल नीति का विरोध नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं आपको, अब बिहार एसएससी के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं, बिहार दरोगा के बारे में बताते हैं। तो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की वैकेंसी में यदि डोमिसाइल नीति लागू होता है तो बहुत हद तक ठीक है, नहीं भी लागू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू होती है तो हानि है। सेकेंड बात, अगर बिहार डोमिसाइल नीति लागू कर दे तो यूपी गवर्नमेंट भी अपना डोमिसाइल नीति लागू करेगी, झारखंड गवर्नमेंट भी अपना डोमिसाइल नीति लागू करेगी, इस तरह से अन्य सारे स्टेट अपना अपना डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो बिहार के बच्चे ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते अपनी नौकरी प्राप्त करते हैं। बिहार के लगभग कई वेबसाइटों से हम डाटा निकाले हैं तो वैरी कर रहा है, लेकिन लगभग आप तो बता दें 37.5% बच्चे बिहार के दूसरे राज्यों में जाकर जॉब कर रहे हैं। तो उन 37.5% तो बिहार वाले जॉब दे पाएंगे, बिहार सरकार गवर्नमेंट जॉब दे पाएंगे यदि डोमिसाइल नीति लगाते हैं। तो सोचिए उन पर कितना हानि होगा। आप एक
शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगाते और वो लोगों तो प्रतिबंधित करना चाहते हैं, गलत बात है, इसकी मांग नहीं होनी चाहिए। सोचिए आपके ही बच्चे होंगे, अगर वो गुजरात का जॉब निकला तो गुजरात के लोग कॉम्पिटेटिव कम होते हैं, गुजरात में जाके जॉब कर लिया, गुजरात वाले डोमिसाइल नीति लगा देंगे तो क्या बिहार के बच्चे गुजरात में जाते जॉब करेंगे? नहीं। यूपी में जाते जॉब करेंगे? नहीं। और सबसे ज़्यादा आप तो ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार के बच्चे कॉम्पिटेटिव होते हैं और बिहार के कंपटीशन में कोई भी स्टेट आगे नहीं बढ़ता है। तो बिहार के बच्चे बेहतर भविष्य तो यानी बिहार के बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ये है कि बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू न करे। यही डोमिसाइल नीति पर कहना था। नेक्स्ट वीडियो हमारा बिहार एसएससी से संबंधित आएगी, बिहार एसएससी की तैयारी कैसे करें। धन्यवाद।